जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाता हो, जो सेना के द्वारा किए गए कार्य, चूँकि वो किसान और खेत मजदूर के बेटे हैं, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगे रहते हैं, उनके 8.5 वर्ष के बाद उनके जीवन की क्या दशा होगी और उनके बारे में कोई भी बयान देना यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। सेना मरता ही रहता है, तो बाद में तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका शुद्धिकरण करवाया था क्या? कैसे पार्टी के अंदर ले लिए? तो राजनीति में भाषाई रूप से ऐसे सवाल जो उठाते हैं, भाषाई रूप से हमाम में सब नंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए नीतीश कुमार जी ने आज़ादी के लंबे अरसे के बाद बिहार में उनका राजकीय समारोह घोषित किया, आदमकद मूर्ति लगी, और नीतीश जी जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो पहली बार देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी जी के नाम पर पुरस्कार हुआ। चंपारण में आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों के महागठबंधन की रैली या एक बड़ी सभा पूर्णिया में हो रही है, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहें। भारत के सेना के पराक्रम पर सवाल उठाता हो, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाता हो, जो सेना के द्वारा किए गए कार्य, चूँकि वो किसान और खेत मजदूर के बेटे हैं, जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगे रहते हैं, उनके 8.5 वर्ष के बाद उनके जीवन की क्या दशा होगी और उनके बारे में कोई भी बयान देना यह बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और ऐसे बयान की इजाज़त देना, क्योंकि लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद से चलता है, स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे ऐसे बयान क्या सेना के मनोबल को गिराता है। इससे सवाल का राजनीतिकरण करना चाहती है तो सवाल दरपेश आपके अदालत में है। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब माननीय भीम सिंह जी बिहार सरकार के मंत्री थे और उन्होंने ये मंतव्य दिया था उस समय कि सेना मरता ही रहता है, तो बाद में तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका शुद्धिकरण करवाया था क्या? कैसे पार्टी के अंदर ले लिए? तो राजनीति में भाषाई रूप से ऐसे सवाल जो उठाते हैं, भाषाई रूप से हमाम में सब नंगे। अमित शाह आ रहे हैं, क्या होगा? नहीं, माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं तो हमारी उम्मीद तो यही है कि हाल पूर्णिया वाला नहीं कर दोगे, बजाओ ताली। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुला भी नहीं, तो हमारी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी के बिहार में आ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए नीतीश कुमार जी ने आज़ादी के लंबे अरसे के बाद बिहार में उनका राजकीय समारोह घोषित किया, आदमकद मूर्ति लगी, और नीतीश जी जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो पहली बार देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी जी के नाम पर पुरस्कार हुआ। ये सब तो हम कर दिए अमित शाह जी, अब आप यहाँ आ रहे हैं तो आज़ादी की लड़ाई में आपने भाग लिया नहीं, उस वंश परंपरा के राजनीति में। हमारी उम्मीद है कि कल आकर के भारत रत्न की घोषणा करिए। सरकार अपने उपलब्धियों के बदौलत जो 7 निश्चय पार्ट 1 के किए गए कार्य, जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने जो काम किया है और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, और साथ ही साथ जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, इन तमाम विषयों पर हम विमर्श को तैयार हैं। हमारी उम्मीद विपक्ष से यही है कि सुविधा के अनुसार तर्क नहीं बदलना चाहिए और सदन में अपनी बात कह के हिट एंड रन नहीं, सदन के अंदर अपनी बात कह के सरकार की बात भी सुननी चाहिए। सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया उसको कैसे और अमित शाह जी चंपारण में आ रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों के महागठबंधन की रैली या एक बड़ी सभा पूर्णिया में हो रही है, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहें। ये तो स्वाभाविक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। टक्कर बड़ा होगा सर, टक्कर जो होगा अब ये तो कल होगा तो आप खुद देख के फैसला कर लीजिएगा। आज हम क्या कहेंगे जो बड़ा होगा, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि कल के रैली की भीड़ देख के आपको भी अंदाजा हो जाएगा जो आगे क्या होने वाला है। अभी विधानमंडल उसमें विधान परिषद में साइड से लगाइए जो सभी दलों के नेतागण हैं
उनकी बैठक सभापति महोदय सभापति उप सभापति के साथ सभी दलों के नेता थे और उसमें ये सर्वसम्मति राय बनी कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलनी चाहिए, प्रश्नकाल निश्चित रूप से चले और बाकी जो जनहित के गंभीर मुद्दे उनको भी नियमानुसार उठाया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं विपक्षी दल के भी कि उन्होंने पूरा सदन चलाने में सहयोग देने का प्रयास और हम उम्मीद करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। और सरकार की तरफ से भी हमने सारे नेताओं को आश्वस्त किया है कि जो भी माननीय सदस्यों द्वारा मुद्दे उठाए जाएंगे सरकार बहुत ही पारदर्शी तरीके से उन सभी का उत्तर या सरकार का पक्ष समय सदन में रखें। सर उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा देने वाले हैं सर। कल ग्रैंड अलायंस की रैली है, अमित शाह भी आ रहे हैं, कैसे आप लोग देखते हैं इस रैली को? सर घूम जाइए